नहीं, उससे निकालिए इसको। मैं निवेदन करता हूं कि इसको जो प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। क्या बोले? मैं आप दिखवा लीजिए, लेकिन इसको आपत्तिजनक है। चंद्राकर जी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि इसको निकलवाना है। आपत्तिजनक है। आपने जो उद्धृत किया है, जो शब्द का शब्द बोलिए ना, शब्द बोलिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, बोलने लायक है। मैं दिखवा लूं मंत्री जी, मैंने स्पेसिफिक पूछा कि परियोजना बंद होने के कारण क्या है। आपने स्वीकार किया है कि अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण बंद की गई। गरीबों के लिए थी, यह आपने स्वीकार किया। उसके लिए दोषी कौन है? कोविड काल का भी उल्लेख है। कोविड काल भारत सरकार ने घोषित किया कि देश कोविड मुक्त है। उसके बाद राशि, उस अवधि के बाद राशि सरेंडर की गई। तो दोषी अधिकारी इतनी बड़ी परियोजना को वापस कर दिए, उसमें कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। राजनीतिक कारण जो भी हो, ये मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, वो, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो तो स्थायी हैं। इतनी बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए, हित के लिए थी, प्रगति नहीं हुई, इसलिए हम पैसा को वापस कर देंगे। क्यों, किस बात की तनख्वाह खा रहे हैं? फिर उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये बताइए, जांच करवा के। बस इतना ही मुझे जान। और आप तो फिर दमदार आदमी हो, पूरा कृत्रिम गर्भाधान आपके कंधों पर चलेगा आगे। दो जवाब आप देखिए, आपके प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं है, मैं दे रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, आप इतना। हाँ, सभापति महोदय, मैंने बताया कि देखिए, इतना महत्वाकांक्षी योजना और जिसके लिए तमाम यहाँ भर्तियां जो समय पे किया जाना चाहिए था, अलग अलग पदों पे, विशेषज्ञ से लेकर के हमारे खंड स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक, और उसके माध्यम से इतनी भर्तियां थी। उसमें से सभापति महोदय, कुछ भर्तियां हम लोगों ने हमारी सरकार बनने के बाद इसमें प्रथम चरण में 267 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था और 445 पदों का सृजन करके उसके भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया था। और इसी बीच में सभापति महोदय, मैं वहां रहा हूं, कार्रवाई बनती है, कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, बाकी बात छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसका के साथ अन्याय किया। अब आप, ये आपके विवेक में है। धन्यवाद, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी में दूर। श्री अटल श्रीवास्तव, सभापति महोदय, नहीं, सभापति चाहते थे उसको पूछना चाह रहे क्या? हाँ, अच्छा, माननीय अपने वरिष्ठ साथी, क्योंकि पिछले सरकार मुझे मेरा नाम का उल्लेख किए हैं, मैं भी पूछूंगा उनसे। वरिष्ठ साथी, आप पूछ लो। आदरणीय हमारे वरिष्ठ सदस्य, विद्वान सदस्य और इस सदन के बड़े हैं आक्रामक नेता, उनका जो भावना है उसके अनुरूप आपके जो आप चाहते हैं कि वास्तव में किसकी दोषी है, मैं इसका निश्चित ही परीक्षण कराऊंगा और इसमें जवाबदेही तय होना चाहिए। इसके लिए भी हम कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा भेजेंगे सभापति। माननीय मंत्री जी, आप हमारे गांव के गरीब के किसान के लिए चिंता पाल रहे हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ के गांव की बात शुरू करता हूं। हर गांव में देखिए ना, सुनिए ना, भटक जाएंगे नहीं तो आप। हर गांव में सैकड़ों की संख्या में ये छोटे छोटे बछिया जिसको बोलते हैं, अच्छा, समझ रहे हैं ना जी, हर गांव में है। और उनके भी कृत्रिम गर्भाधान करके उनको दूध उत्पादन में सहयोगी बनाया जा सकता है। तो क्या आपने छत्तीसगढ़ के गांवों का संरक्षण किया है? इनको जो आपने 53 लाख मादा की संख्या दी है, उसमें क्या वो गांव के बछिया शामिल हैं जो किसी योग्य नहीं है, जिनको लोग बाहर भेज देते हैं, कटवाने के लिए भेज देते हैं? और आप लोग तो इतने चिंतित हैं उनके बारे में
कि रोड में जब जाते रहते हैं कोई भी कलकत्ता की ओर काटने के लिए, तो जो उनके साथ होता है मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, मगर क्या उन बछिया लोगों के लिए जो गांव-गांव में सैकड़ों की संख्या में हैं, उसके लिए आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई योजना बना रहे हैं कि उनको भी दूध उत्पादन में शामिल किया जाए? निश्चित ही सभापति महोदय, मैंने बताया कि इसीलिए प्रदेश में हमारा दूध का उत्पादन कैसे बढ़े और राष्ट्रीय औसत के बराबर हम कैसे आ सके, इसकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने एनडीडीबी के साथ समझौता करके हम उनका नॉलेज शेयर के साथ साथ में उनके अनुशंसा के आधार पर हम सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अच्छे नस्ल का पशु तक, गाय वहां तक वितरण कर रहे हैं, चारे का वितरण कर रहे हैं, चिलिंग प्लांट की योजना बना रहे हैं, और यहां तक कि हमारा कलेक्शन सेंटर है, वहां किस तरह से हमारे यूनिट काम करेंगे, स्व सहायता समूह का कैसे हम करेंगे, अलग अलग सब जगह से सभी जगह कमेटियां, हमारी समितियां बन रही हैं दूध उत्पादन के लिए। और जो हमारे यहाँ देसी नस्ल है, देसी नस्लों का भी हम कैसे संरक्षित कर सकें, इसके लिए भी हमारी योजना है। उस योजना के तहत ये सब शामिल है सभापति महोदय। देखिए, आप फिर से हम लोगों को भरमाने की कोशिश की है। मैंने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि गांव में रहने वाले छोटे छोटे बछिया, फीमेल ही होते हैं बछिया, उनके दूध उत्पादन में उनको सहयोगी बनाने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए क्या कोई योजना है? आप नहीं उसका उत्तर दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय चंद्राकर जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास जानकारी है, माननीय मंत्री जी को ही पूछते हुए बोल रहा हूं, कि जो ये टीकाकरण करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए, उसमें से कितना % फेलुअर रेट है या सफल रेट है? और मेरी जानकारी में सबसे खराब स्थिति छत्तीसगढ़ की है, वो 20% भी उसमें हमको। आपकी बात से, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहूंगा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा कमजोर सेक्टर है माननीय, और किसानों के इनकम बढ़ाने की दृष्टि से आरोप प्रत्यारोप से परे हट के इसमें काम करने की जरूरत है, गंभीर काम। आप इसमें शर्माइए मत, शर्माने लायक कोई क्वेश्चन नहीं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कृत्रिम गर्भाधान ये कोई शर्माने लायक प्रश्न नहीं है, ये तो अब आदमियों में होने लगा है, तो जब बेचारे जानवर हैं। वो सब विषय के तो विशेषज्ञ हैं ये। श्री भूपेश बघेल जी, आप उसका रेट बता दीजिए ना, कितने % सफल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? सभापति एक महोदय, साथ बता देंगे आप। सभापति महोदय, मेरा आप व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था नहीं थे, अव्यवस्था अब फैला रहे हैं। नहीं सर, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठता ही नहीं। उससे निकालिए इसको। मैं निवेदन करता हूं कि इसको जो प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। मैं आप देखवा लीजिए, लेकिन इसको आपत्तिजनक है। चंद्राकर जी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं किसको निकलवाना है। आपत्तिजनक है। आपने जो उद्धृत किया है, जो शब्द का शब्द बोलिए ना, शब्द बोलिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, बोलने लायक है। मैं दिखवा लूं मंत्री जी, मैं